हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सीरीज ऑफ वीडियोस का सेकंड पार्ट है ना। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट इस पर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। और मेरे को ये पहले क्लियर कर देना है कि हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पर काफी सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। मोर देन 14-15 पार्ट्स रहेंगे। आप उस पार्ट्स की सीरीज को तोड़िए मत। वॉच ऑल द वीडियोस वन बाय वन इन द सीक्वेंस सो दैट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी एकदम परफेक्ट हो और उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ प्रॉमिसरी नोट की मीनिंग यहां पर मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज एक सेंटेंस को पूरा ब्रेक कर कर बताया हुआ है। बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड। पार्ट 1 में हमने इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसके बारे में पूरी चर्चा करी। अगर आपको मेरा पहला पार्ट पता है असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, हमने देखा था उसमें कि भाई इट शुड बी साइंड, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी स्टैम्प्ड और इट शुड बी फॉर बोनाफाइड, फॉर वैल्यू, बहुत सारी चीजें देखी थी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कंफर्म्ड। सेकेंड, इट शुड बी इन राइटिंग, मतलब आप किसी को अगर ओरल प्रॉमिस दे रहे हो, सिर्फ उसको उसके सामने बोलकर बता रहे हो कि मैं ना प्रॉमिस करता हूं कि मैं तेरे को 1 महीने बाद इतने पैसे दूंगा, ये नहीं चलेगा। प्रॉमिसरी नोट का मतलब है आपको लिख कर देना पड़ेगा। इतना याद रखें, ऑब्वियसली इसके अंदर आपका जो है बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं आएगा, तो मैं इसको डार्क पेन से कर दे रहा हूं। इतनी चीज याद रखिए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, वो आपका बैंक नोट या करेंसी नोट इसमें नहीं आएगा। सो अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग containing an unconditional, so this is the third part, अनकंडीशनल मतलब आप जब किसी को प्रॉमिस करेंगे तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। वो कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि ऐसा हुआ ना तो ही मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। द फोर्थ वर्ड इज अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब है खुद से, मतलब जो ये बना रहा है वही ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा। आप ध्यान से देखना, यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हम देखेंगे तो कौन सा वर्ड आएगा। अंडरटेकिंग का मतलब है मैं खुद प्रॉमिस करता हूं कि मैं खुद आपको पेमेंट करूंगा और वो जो प्रॉमिस होगा वो अनकंडीशनल होगा। फिफ्थ, जो बना रहा है उसकी साइन चाहिए, उसकी साइन तो रहेगी, यस और नो। सिक्स्थ, टू पे अ सर्टन सम। आप कहेंगे सर एक एक वर्ड को इतना देखना पड़ रहा है, ऑब्वियसली टू अ सर्टन सम आपको है ना गाइस फिक्स बोलना पड़ेगा। आप ऐसा बोल दोगे कि एक काम करेंगे, बारिश गिरी तो मैं इतना पैसा दूंगा, नहीं गिरी तो ऐसा, अरे ऐसा नहीं होता है। या आप ऐसा बोलेंगे कि सो एंड सो क्रिकेटर ने अगर ये मैच में इतने रन्स बनाए तो मैं उसके हिसाब से प्रति रन 2 रुपए दूंगा, दैट विल नॉट वर्क। यू हैव टू कंफर्म व्हाट इज द सर्टन सम। आप ऐसा कंफर्म नहीं करेंगे कि कितना पैसा है तो इट विल नॉट वर्क। ऑफ मनी ओनली, ये मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है, सिर्फ पैसों का ही प्रॉमिस होगा। हम कभी ऐसा नहीं प्रॉमिस करते कि आई प्रॉमिस टू गिव यू अ स्कॉर्पियो कार आफ्टर 1 मंथ, आई प्रॉमिस टू गिव यू अ केक आफ्टर 2 मंथ्स, नहीं, इट इज ओनली मनी, मनी एंड मनी। अब अभी किसको प्रॉमिस कर रहे हैं? टू अ सर्टन पर्सन या तो फिर ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, मतलब मैं जिसको प्रॉमिस कर रहा हूं, एक तो मैं उसको कह रहा हूं कि मैं तुझे पैसे दूंगा, या तो हम उसको ये कह रहे हैं तू जिसको बोलेगा ना मैं उसको पैसे दूंगा, या तो फिर टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं। क्लियर है? मुझे क्लियर मालूम है कि आपको ये पूरी डेफिनेशन लर्न हो गई है। अ प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिखित रहेगा, राइटिंग में रहेगा, जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग रहेगी, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है वही बना रहा है वही पे करेगा, उसकी साइन रहेगी और वो साइन करते वक्त एक सर्टन अमाउंट बता रहा है और जो अमाउंट है वो मनी टर्म्स में है, मनी ही रहेगा, इन काइंड नहीं रहेगा। और वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, सर्टन पर्सन, फिक्स होगा वो व्यक्ति, उसको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुझे दूंगा, या तो फिर ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, ऑर्डर ऑफ मतलब वो जिसको बोले उसको पेमेंट करूंगा, या तो बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बेयरर का मतलब ऑब्वियसली इट मीन्स कि जो व्यक्ति जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है वो। श्योर अबाउट दिस? पक्का?
एवरीबडी। तो अगर मैं इसको समराइज कर लूं तो क्या पॉइंट समझ में आ गए? राइटिंग में रहेगा प्रॉमिस रहेगा, प्रॉमिस जो रहेगा वो अनकंडीशनल और फिक्स रहेगा, साइन चाहिए, सर्टन सम पे करोगे, पैसा ही होगा, पे जो रहेगा वो सर्टन रहेगा और आप उसको स्टैम्प भी करोगे ऑब्वियसली। श्योर अबाउट दिस? तो इससे और एक चीज क्लियर हो गई कि प्रोमिसरी नोट में देयर आर ओनली टू पार्टीज। पहला होता है मेकर। मेकर वो होता है जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, मेकर वो है जो आपको प्रॉमिस करता है, मेकर वो है जो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, और उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल होती है। क्या होती है? उसकी जो लाइबिलिटी है वो प्राइमरी और अनकंडीशनल रहेगी। मेकर का मतलब वो है जो प्रोमिसरी नोट बनाएगा, जो पे करेगा, जो प्रॉमिस करता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, मेकर का मतलब है जो प्रॉमिस करता है, जो प्रोमिसरी नोट बनाता है और अल्टीमेटली जो पे करता है। ये सब एक ही व्यक्ति है। प्रॉमिस करना, बनाना और पे करना एक ही है, वो है मेकर। दूसरी होता है पेई। पेई मतलब जिसको हम ये दे रहे हैं, वो व्यक्ति जिसको पैसे मिलने वाले हैं, वो व्यक्ति जिसका नाम इस प्रोमिसरी नोट में है। तो दो लोग हैं, एक करता है प्रॉमिस, दूसरा है जिसको प्रॉमिस दिया जाता है। एक होता है जो ये प्रोमिसरी नोट बनाता है, दूसरा वो है जिसको ये प्रोमिसरी नोट दिया जाता है। एक वो है जो पेमेंट करेगा, एक वो है जो पेमेंट रिसीव करेगा। श्योर अबाउट दिस? यहां पर आपको फ्लैट 6 मिनट्स में प्रोमिसरी नोट समझ में आ गई। दो पार्टी का ये इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसी डेफिनेशन मैंने पीछे प्रोमिसरी नोट की भी दी थी। तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, वी नो दिस, इन राइटिंग, ओके, containing an unconditional, okay, and now you can see यहां पर they are using the word order। मुझे बताइए जब हम प्रोमिसरी नोट का कर रहे थे तो यहां पर क्या लिखा था? ये देखिए, अंडरटेकिंग। अब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि प्रोमिसरी नोट में यू गिव एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बट इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू आर गिविंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मतलब जो बना रहा है वो पे नहीं कर रहा है, वो किसी और को ऑर्डर दे रहा है कि तुझे पे करना है। अब जो ये बना रहा है उसका साइन, और देखिए यहां पर ये लाइन अलग से आ गई, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, दैट विल बी योर ड्रॉई, टू पे अ सर्टन सम, वी नो फिक्स अमाउंट, कुछ मनी ही रहना चाहिए, टू अ सर्टन पर्सन जिसका नाम लिखा है, और टू द ऑर्डर ऑफ पर्सन मतलब जिसका नाम लिखा है वो जिसको बोले उसको पे कर देंगे, या तो फिर बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब यहां पर 3 पार्टीज है। एक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है, दो जिसको हम ऑर्डर कर रहे हैं कि तुझे पे करना है, और थर्ड इज द पे, द होल्डर, जिसके पास ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा, जो मेच्योरिटी पर ये प्रेजेंट करेगा और आपसे पैसे लेकर जाएगा। तो मैं यहां पर क्लियर कर लूं, अगर मैं इसको अब समराइज कर लूं, राइटिंग में रहना चाहिए एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल रहना चाहिए, साइन रहना चाहिए, सर्टन सम का प्रॉमिस होना चाहिए, पैसे ही रहने चाहिए, ड्रॉई मस्ट ऑल्सो साइन, मतलब एक तरह से अगर आप आगे देखेंगे एक्सेप्टेंस, जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो कि तू पे कर, उसका एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। एंड द रूल सेज ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे दे मस्ट बी सर्टन। द रूल सेज ऑब्वियसली द ड्रॉवर एंड द पे कैन बी सेम, एंड ऑब्वियसली फाइनली इट शुड बी स्टैम्प्ड। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? तो यहां पर आपको प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकदम क्लियरली समझ में आ गया। अगर मैं लास्ट में उसको समराइज कर दूं एक डिफरेंस से, डिस्टिंग्विश बिटवीन से, तो यहां पर डेफिनेशन तो हमने अभी पीछे देखी। अगर मैं दूसरा कोई पॉइंट देखूं तो रूल कहता है यहां पर देयर इज अ प्रॉमिस टू पे मनी, यहां पे देयर इज एन ऑर्डर कि आप किसी को कि तू पे कर। यहां पे सिर्फ दो ही पार्टी होती है, मेकर एंड पेई। यहां पर 3 पार्टीज हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। रूल कहता है प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होता। क्यों नहीं चाहिए होता? अरे भाई बिकॉज जो बना रहा है वही पे करेगा, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत है, बिकॉज जो बना रहा है और जो अल्टीमेटली पे करने वाला है ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। रूल कहता है पेबल टू बेरर। पेबल टू बेरर का मतलब क्या? प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी बेरर, ऑन द अदर हैंड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज can be payable to bearer obviously, but it cannot be bearer on demand. Sure about this
everybody. तो यहाँ पर I will sum up my video on bills of exchange and promissory note. फ्लैट 10 मिनट्स में आपको क्लियर कर दिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज है, प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी है, उनकी डेस्टिनेशन, उनकी पार्टीज, एक्सेप्टेंस की जरूरत, बेरर, नेचर, एक्सेट्रा. श्योर अबाउट दिस. डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझिए. इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स, गो टू दिस चैनल, चेक आउट. कितने सारे वीडियोस अलग अलग एक्ट पर हमने अपलोड कर दिए हैं. सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीप ऑन स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच. बाय.